चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम आपको चार्ट के बारे में बता रहे थे, तो आपने जिस तरह का डेटा बताया था, तो मैंने कुछ इस तरह का ये चार्ट यहाँ पे तैयार किया है। एक्चुअली इसकी डेटा शीट हम देख लेते हैं। यहाँ से हम ये कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है, जिसमें हमने लोगों के एम्प्लॉयज के नेम्स लिखे हैं और यहाँ पर एक कॉलम है टारगेट का और एक कॉलम है मतलब जो उन्होंने अचीव किया है टारगेट, जो उनकी वैल्यू थी, जो उन्होंने सेल किया। और यहाँ पर है अचीव्ड कि कितने लोगों ने टारगेट को अचीव किया, मतलब उन्होंने कितना दिया। तो एक्चुअली इनका टारगेट था 20, इन्होंने अचीव किया 15। इनका टारगेट था 15, इन्होंने अचीव किया 9। मतलब इंडिविजुअली अगर टारगेट्स बने हैं, तो अगर सिंगल टारगेट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम बना के रखा है टारगेट्स का, जिसमें इंडिविजुअल टारगेट वैल्यूज है सबकी और उनकी अचीव्ड वैल्यूज हैं। और इनके बेसिस पर यहाँ पर हमने ये एक चार्ट बनाया है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक के टारगेट और अचीव को डिफरेंट कॉलम्स में दिखाया गया है कि टारगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर कॉलम, ब्लू कलर बार, एंड द वैल्यू दे अचीव्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर बार, एंड द वैल्यूज आर डिस्प्लेड हियर ऑन द टॉप ऑफ दिस बार्स। तो एक तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं चार्ट को रिप्रेजेंट करने का। मान एक लीजिए अगर मैम ये हाँ सेल्स फोर्स में हम लोगों के पास 16-17 लोग हैं, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट, जिसमें हम लोग ये जैसे इसमें तो अभी 6 से 8 लोगों का ही डेटा है, ठीक है। हम्म। अब हमें वी हैव टू रिप्रेजेंट द डेटा फॉर 15-16 पीपल करेक्ट। इन सच अ मैनर। हाँ, तो यू कैन इजिली, तब आपको यहाँ पे वही उतना ही डेटा आपको देना होगा। लाइक इफ यू वांट टू select, suppose I have selected this much number of rows and now I am giving some names here. Harsh, Shruti, Pratisha, Jay, Jaya, Lalit, Tarun, Mansi एंड सिया। तो यहाँ पे आप ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे जैसे हम वैल्यू देते जाएंगे, देखिए वो अपने आप ही वहाँ पर वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से हमने कुछ वैल्यूज डाल दी। ये इनके लिए पहले से प्री डिफाइंड जो है इनके ये टारगेट वैल्यूज थे, और जो इन्होंने मीट किए हैं वो हम यहाँ डाल दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने वैल्यूज डाल दी हैं। तो ये आपको इसी तरह से यहाँ दिखाएगा। अब ये जो कलर है कि वो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो वो इसका इंडिविजुअल ऑप्शन है कि हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। इस कलर का यहाँ पे कलरिंग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये वैल्यूज दी, आप इसे क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि चार्ट आपका इस तरह से आया है। और अब इसको हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ये है, इसका साइज हम छोटा करें। अगर हमें ये चार्ट, ये टाइटल नहीं चाहिए तो हम इसे हटा भी सकते हैं। हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ये यहाँ पे हमने डिलीट की प्रेस कर दी और यहाँ पर फिर से इसके बाउंड्री पे पॉइंटर रखकर ऐसे इस पोजीशन में फिर से डिलीट की प्रेस की, तो ये बॉक्स डिलीट हो जाएगा। अब हम चार्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ड्रैग करके इतना बड़ा कर लेंगे, इस तरह से देख पाएंगे। और जब हम इसका शो देखेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो अब देखिए, क्योंकि ये चीज तो हम ही को देखनी है कि वैल्यूज एग्जैक्टली सही तरीके से आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि चार्ट तो सही दिख रहा है, सभी लोगों के नाम भी सही दिख रहे हैं। प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है कि जो ये वैल्यूज है ये थोड़ा सा ओवरले हो रही हैं दूसरी बार पे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हौच पौच हो गई है या यहाँ पे ऐसे हो गई हैं। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यूज ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। तो वैल्यूज को ठीक ढंग से लाने के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ पर ही रहेंगे, चार्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे, मतलब चार्ट में कहीं भी रहिए और यहाँ पर आप इसके इसमें आ जाइए लेआउट टैब में। और लेआउट टैब में देखिए यहाँ पर डेटा लेबल्स का ऑप्शन होता है। और ये जो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, आपको जो डिस्प्ले हो रही है, ये डेटा लेबल ही कहलाते हैं। तो डेटा लेबल्स कहाँ दिखाने हैं, उनकी पोजीशन आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी तो हमने दे रखा है आउटसाइड एंड, इसीलिए आउटसाइड द एंड ही वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अब आप इनमें से कहीं भी एक जगह रख सकते हैं। तो जहां भी हमें ठीक लगता है हमने सेंटर करा, तो ये वैल्यूज इस तरह से आई। और अब हम इसे फिर से अपनी
स्लाइड शो में करके देखेंगे कि क्या ये सही तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये चीज जो है आपकी, 1 सेकेंड, ये चीज जो है आपकी इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। मैम अब ये हाँ, कलर क्या आ रहा है बीच में, एक रेक्टेंगुलर सा, ये क्या आ रहा है? कहाँ पर? ये अभी ये जो ये आ रहा है, ये, हाँ। ये तो हम जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना आपसे, ये तो जूम की वजह से आ रहा है, अच्छा, हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से। ओके। ये जब आप हाँ अलग से काम करेंगे तो नहीं होगा, ये तो हमारा जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना ऑनलाइन, उसकी वजह से हो रहा है। तो इसको हम हटा नहीं सकते फिलहाल, क्योंकि हम आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसलिए। तो ये नहीं आएगा, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये नहीं आएगा। तो बस अब देखिए डेटा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। मतलब जो ये वैल्यूज लिखी हुई है, जो नंबर्स हैं, इनका साइज ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो इनके साइज को छोटा करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी एक वैल्यू पे रहिए, किसी भी एक पे कहीं भी क्लिक करें, और उसके बाद राइट क्लिक कर दीजिए। तो राइट क्लिक में देखिए फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको भी दिखा रहा है 18 साइज, हम इसे छोटा कर देते हैं। हम इसको कर देते हैं मान लीजिए 15। ऐसे किया हमने और ओके कर दिया। और ओके करने पर एक डेटा सीरीज पूरी की पूरी, जैसे जो रेड वाला था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब ऐसी ब्लू वाली किसी एक बार पे रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, और इसका साइज भी हम कितना कर देंगे, 15, और ओके कर देंगे। अब देखते हैं हम कि कैसा दिखेगा, यहीं से स्लाइड शो करके देख लेते हैं। तो ये देखिए वैल्यूज अब छोटी हो गई हैं। तो ये सब चीजें हैं, मतलब एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे चीजों को। अगर आपकी चॉइस बहुत ही पिक्यूलियर है या कुछ स्पेसिफिक अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ अपडेशन करने पड़ेंगे। बट वो अपडेशन इसी तरीके से कुछ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही चार्ट आप देख रहे हैं सपोज, अब आपसे अगर ये कह दिया जाए कि इसमें जो है वो डेटा टेबल नहीं है। भाई डेटा टेबल तो एक्सेल में बनी है, बट समबडी आस्क्स यू कि आपको वो टेबल यहाँ लेके आनी है, टेबल भी दिखाइए हमको, और हम साथ में टेबल भी देखना चाहते हैं। तो देखिए यूजुअली तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको टेबल लानी है तो टेबल आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मतलब कहीं और किसी एप्लीकेशन में भी ये काम करना हो तो टेबल बनानी ही पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आप चाहते हैं कि टेबल आए और चार्ट के साथ दिखे, तो उसके लिए यही देखिए लेआउट टैब में एक ऑप्शन और मिल रहा है आपको, ये लिखा हुआ है डेटा टेबल। और डेटा टेबल में आप दो तरीके से देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये शो नहीं करता डेटा टेबल, बट अगर आप करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है, शो डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए डेटा टेबल हमारी इस तरह से दिख रही है। ऑब्वियसली अब जब नाम है तो वो नाम हमारे कॉलम की विड्थ से ज्यादा जा रहे हैं, तो हम इस कॉलम की, इसको डेटा टेबल को हम थोड़ा एनलार्ज करने की कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा बढ़ जाए। नहीं बढ़ेगी, बढ़ने का इसमें कोई तरीका नहीं है, ये ऐसे ही है। और अब यहाँ पर एक तरीका ये होता है, अगर हम इसको देखें स्लाइड शो में तो ये ऐसी दिखेगी भी हमको, ये देखिए, है ना, कि अमन का ये अचीव्ड वैल्यू है, ये टारगेट वैल्यू है। फिर यहाँ पर इनकी ये है अचीव्ड वैल्यू, टारगेट इतना था तो उसके बेसिस पे काम किया। या फिर आप एक तरीका और डेटा डेटा इसका देख सकते हैं डेटा टेबल का, कि शो डेटा टेबल विद लेजेंड कीज। यानी ये जो रेड और ब्लू कलर है, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर यहाँ टेबल में भी दिख जाए, तो देन इट विल बी वेरी इजी टू एनालाइज द चार्ट। तो वो चीज अगर देखना चाहते हैं तो शो डेटा टेबल विद लेजेंड कीज आप कह देंगे। आप स्लाइड शो आप करके देखेंगे तो ये चीज आपको इस तरह से, तो अब ये पता है कि भाई रेड कलर वाला रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी वैल्यूज ये है। इसको यहाँ से मूव कर दे रहे हैं, यहाँ पे रख दे रहे हैं। और ब्लू कलर वाला जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं चीज़ों को, टेबल लानी है तो, नहीं लानी है तो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर अब आपको लगता है कि हमारा जो चार्ट है कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो गया है, तो यहाँ पर भी फिर वही चीज़ है कि इसको कुछ ऐसा दिखाइए कि इजी दिखे। तो इजी दिखने के लिए क्या करेंगे, टाइप चेंज कर लेंगे, डिज़ाइन में आएंगे, चेंज चार्ट टाइप में आएंगे, और बार चार्ट अगर बनाना है तो बार ही बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिफरेंट के बजाय आप स्टैक्ड बार चार्ट बना लीजिए। अब देखिए अब कितना क्लियर हो गया ये चीज। और अभी हम यहाँ से डेटा टेबल भी हटा देते हैं तो देखिए कितना इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। नन कर देते हैं और अब हम यहाँ से स्लाइड शो कर रहे हैं, ये देखिए। और ये लाइंस अगर हटाना है मैम या रिमूव करना है? ये ग्रिड लाइंस ना, हाँ। हाँ तो ग्रिड लाइंस रिमूव कर दीजिए। अगर ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो यहीं पर देख लेते हैं। पहले तो देखिए यहीं पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये देखिए ग्रिड लाइन दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा जी। है कि हॉरिजॉन्टल है, आप इसको भी नन कर दीजिए। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल है वो भी रिमूव हो जाएंगी और वर्टिकल भी रिमूव हो जाएंगी, ये देखिए इस तरह से। अब आप देख लीजिए अपने चार्ट को, तो ये एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा। क्योंकि देखिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंसर्टिंग अ चार्ट इज मेक अदर्स एवरीथिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। in spite of wasting time in analyzing the whole data in tabular form, आप
जब चार्ट इंसर्ट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इजीली चीजें लोगों को समझ में आए, डेटा को बहुत आसानी से इंटरप्रेट किया जा सके और रिजल्ट्स या आउटकम को हम डिस्कस कर सकें या उनके बेसिस पर हम अपने आउटपुट प्रेडिक्शंस कर सकें। तो ये आपका अपना फ्री अपना एक मतलब कहते हैं होल सोल यू आर इन चार्ज कि आपको कैसा दिखाना है डेटा। बस ये है कि देखने वालों को अच्छे से समझ में आए, आसानी से समझ में आए, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता कि नहीं आपने कॉलम ही डालना है, आपको यही वाला चार्ट बनाना है। आपको ये देखना है किस तरह का डेटा है और उस पर किस तरह का चार्ट बेस्ट हो सकता है। जैसे आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक वर्ड बोला था पाई चार्ट, तो पाई चार्ट बिल्कुल जरूरी है और आपने आपके में तो बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है आप लोगों के प्रोफाइल में, खासतौर से जब सेल्स की बात होती है। लेकिन आपको जी पाई चार्ट के जो है ये पता होने चाहिए कि पाई चार्ट किस केस में मतलब किस तरीके के सर्कमस्टेंस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक और यहाँ पर अभी एक स्लाइड इंसर्ट कर रहे हैं और वापस से हम चार्ट में जा रहे हैं। अब मान लीजिए एक सिंपल हमने चार्ट लिया यहाँ से, अभी हमने पाई की बात नहीं करी। अब सपोज यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ मान लीजिए आपके रीजन लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया अपना, बल्कि सपोज आप कुछ मशीन्स की सेल में, तो ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 की सेल है, ये मशीन 3 की सेल है और ये मशीन 4 की सेल है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिख दिया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ बढ़ाना है तो एक कॉलम पहले यहाँ से बढ़ा देंगे ऐसे। तो ये 4 रीजन्स आपने अपने यहाँ पर दे दिए और इनकी वैल्यूज आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये वैल्यूज जो है अब बहुत सिंपल सिंपल हम डाल दे रहे हैं, पॉइंट्स में हम डाल रहे हैं कि ईस्ट में हमको मिले 5 पॉइंट्स, इसमें मिले हमें 6 पॉइंट्स, इसमें मिले 3 पॉइंट्स, इसमें मिले इस मशीन के लिए 8 पॉइंट्स मिले। ऐसे हम बहुत सिंपल सिंपल फिगर्स यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो अब आप सोचे कि मैं इस पे पाई चार्ट बना दूं, तो पाई चार्ट बनाने से बहुत अच्छा रहेगा, नहीं, क्योंकि जब आप ऐसा डेटा बनाते हैं तो इस पे मल्टीपल डेटा सीरीज हो गई। मल्टीपल डेटा सीरीज का मतलब है कि आप कई सारे कॉलम्स में भी काम कर रहे हैं और कई सारी रोज में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अब आपने कहा कि मैम हम तो पाई चार्ट बनाते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे पाई चार्ट बनते हैं। तो अगर आप पाई चार्ट बनाते हैं, आपने इसे क्लोज किया, ये चार्ट आया, आप चेंज चार्ट टाइप में गए और यहाँ से आपने पाई चार्ट ले लिया। पाई चार्ट के कई सारे कैटेगरीज देखिए यहाँ पर होते हैं। एक सिंपल पाई चार्ट होता है, एक होता है आपका 3D पाई चार्ट, ये आपका पाई चार्ट है 3D फॉर्म में। फिर ये एक्सप्लोडेड पाई चार्ट होता है, और सॉरी पाई ऑफ पाई होता है। फिर ये वही चार्ट आपके एक्सप्लोडेड होते हैं, सिंपल एक्सप्लोडेड चार्ट, 3D एक्सप्लोडेड पाई चार्ट एंड पाई इन फॉर्म ऑफ 3D। तो ऐसे आप देखते हैं। अब सपोज आपने कहा अभी तो पता नहीं इन सब के बारे में, लेकिन चलिए सिंपल पाई चार्ट ले लेते हैं और आपने ओके किया, तो ये देखिए पाई चार्ट आ गया। एंड नाउ आप मुझे बताइए कि क्या आप सारी चीजों को सही ढंग से देख पा रहे हैं, सारी चीजें सही दिख रही हैं आपको एज पर योर डेटा इन दैट डेटा टेबल। हाँ, मतलब वो जोनल रिप्रेजेंटेशन तो आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बट नंबर्स भी लिखे थे ना आपने, नंबर्स इसमें नहीं आ रहे हैं। तो नंबर्स के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम लेआउट में आएंगे और यहाँ से कह देंगे सेंटर में बता दो डेटा लेबल। अब सब कुछ ठीक है। हाँ, नहीं नंबर्स कैसे लेके आए मैम? डेटा लेबल्स में आए जी, और कह दिया सेंटर में दिखा दीजिए। लेकिन अभी देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दिस चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली डेटा ऑफ अ सिंगल जोन, ईस्ट। ईस्ट है ना। मशीन तो दिखा रहा है कि चारों मशीन की सेल दिख रहा है, बट वो किस में दिख रहा है, ओनली इन ईस्ट जोन। यहाँ पर जबकि आप हमें एक ही चार्ट में हमें चारों जोन दिखाने हैं और सारी मशीनें दिखानी। एग्जैक्टली तो जब भी मल्टीपल डेटा सीरीज होती हैं, then you won't be able to insert a pie chart, because this is the only speciality, or we can say that drawback of pie chart, that we can only work with single data series. It always has to work with single data series, और कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये तो हो सकता था कि आप चारों मशीन का किसी एक सिंगल जोन का देख रहे हैं, या फिर आप ये करते कि किसी एक मशीन का चारों जोन का देख रहे हैं, और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजें आप एक साथ देख सकें। तो ये पाई चार्ट का एक ड्रॉबैक होता है। लेकिन अब आपकी भी तो अपनी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि नहीं मैम मुझे तो ऐसे ही देखना है, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे पाई चार्ट जैसा ही चाहिए, सर्किल में चार्ट, और ऐसे सारी की सारी जोन्स चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए मैम यहाँ पर यही वाला चार्ट आप थोड़ा सा वो जो इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो दिए थे, हाँ आप जी, थोड़ा उसमें शिफ्ट करके अच्छा, दिखाएंगे जरा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर इसे चार्ट पे तो हम है ही ऑलरेडी, हम इसी डिजाइन टैब में आ जाते हैं, चेंज चार्ट टाइप में आते हैं। दूसरा देखिए हमारा 3D पाई चार्ट था, तो ये 3D चार्ट में दिख रहा है, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया, 3 डायमेंशन आपका दिखने लगा, ओके। और थोड़ा सा हाँ ज्यादा ऐसे ऐसे एनहांस वगैरह करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट था हमारा
यहाँ पर पाई ऑफ पाई। अब इसमें ये क्या करता है कि ये वैल्यूज को डिवाइड कर देता है। अब इसमें इसने क्या किया कि यहाँ पर ये परसेंटेज वाइज तो रेशो में डिवाइड कर ही रहा है कि होल हमारा ये ईस्ट जोन को ये मान लिया इसने, और इसके जो छोटे वैल्यूज थे कंपेयर करके वो यहाँ दिखा दिए, और जो बड़ी वैल्यूज थी वो यहाँ दिखा दी। उसी में ईस्ट जोन में हमारी वैल्यूज शायद रही होंगी 4599, तो जो 99 है, जो मतलब जो बड़ी वैल्यू थी कंपैरेटिवली, वो डिफरेंट पाई में आ गई, और छोटी वैल्यू जो थी वो आपकी इसमें आ गई, और टोटल आपका ये 18 दिखा रहा है। तो इस तरह से ये रेशो वाइज डिवाइड कर देता है आपके चार्ट को। और चौथा जो आपका है, मतलब उसके बाद फिर यही चीज एक्सप्लोडेड फॉर्म में आप देखते हैं, यहाँ पर है हमारा बार ऑफ पाई। तो बार ऑफ पाई जो है, आप यहाँ से आएंगे और ये चीज देखिए इस तरह से देखेंगे, मतलब सिर्फ शेप चेंज हुई है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ भी तो वही इससे है, प्रीवियस वाला था मैम, वो वाला जरा एक बार करिएगा। ये वाला, नहीं, इससे पहले वाला जो आपका एक ये, चार्ट में जाइएगा। हाँ ये देखिए ये है सेकंड, ना, नहीं एक मिनट, वो फिर से पाई चार्ट में जाइएगा मैम। हाँ जी बताइए, सेकंड लास्ट वाला, सेकंड दिस लास्ट वन, इधर से, हाँ। ये वाला ना। तो ये हाँ देखिए जी, 3D चार्ट है, एक्सप्लोडेड फॉर्म में, मतलब वही पाई चार्ट ब्रेक हो हाँ। गया पीसेज में, डिफरेंट पाइज में आपका कन्वर्ट हो गया पीसेज। तो ये और ओके। मतलब और ये तो इसी सिर्फ का मान लुक है लीजिए अगर हमारे को साइज बढ़ाना है। चार्ट का, हाँ जी। तो चार्ट का साइज तो वही है, ये आप फिर अब इतना तो ये दिखा ही रहा है आपको यहाँ पर। अब ये ऐसे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, लेकिन अभी चार्ट का साइज बड़ा करना है तो ये टाइटल अब आपको रिमूव करना पड़ेगा। टाइटल आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, और चार्ट का साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं ऐसे, ये। और जब हम इसे स्क्रीन पे देखेंगे स्लाइड शो के टाइम पे, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ओके। तो पाई चार्ट का तो ये ड्रॉबैक है, लेकिन अब अगर आप एडमेंट हैं इस बात पे कि नहीं मैम चारों जोन्स और चारों मशीन्स एक साथ ही देखना है, और चार्ट भी कुछ ऐसा ही चाहिए, मतलब सर्कुलर इन शेप चाहिए, तो क्या करेंगे आप, फिर उसके लिए एक सब्सटीट्यूट होता है, पाई चार्ट का एक सब्सटीट्यूट होता है, दैट इज डोनट चार्ट। कहाँ से मिलता है वो भी यही है, हम यहीं पे आएंगे डिजाइन टैब में, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखिए कैटेगरी मिलती है डोनट। तो जो डोनट हम लोग केक्स खाते हैं वही, क्योंकि शेप होती है उसकी इसीलिए इसका नाम डोनट है। तो दोनों में से वो भी कोई ले सकते हैं, सिंपल है, ये एक्सप्लोडेड है। एक्सप्लोडेड का मतलब जैसे अभी हम पाई में देख रहे हैं एक्सप्लोजन के फॉर्म में ऐसा दिखाई देगा। खैर पहले हम सिंपल डोनट चार्ट ले रहे हैं और हम कह रहे हैं ओके। तो यहाँ पर अब ये चार्ट तो बन के आ गया, लेकिन अब हम इसे समझेंगे कैसे, तो समझने के लिए पहले थोड़ा सा इसका स्टाइल बदल दें। स्टाइल इन द सेंस कि थोड़ा सा लुक चेंज कर देंगे, देन दैट विल मेक आवर वर्क वेरी इजी। देखिए अब ये देखने में भी गुड लुकिंग हो गया, एंड देन अब ये जो है इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक डोनट चार्ट जो होता है उसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको जो मतलब मल्टीपल डेटा सीरीज आप एक साथ देख सकते हैं, जो कि आप पाई में नहीं देख पा रहे थे। इसमें जो डेटा सीरीज होती है वो अंदर से बाहर की तरफ चलती हैं। अंदर से बाहर की तरफ मतलब हमारे पास 4 मंथ्स थे और 4 मशीन्स थी। तो सबसे फर्स्ट मंथ जो हमारा था वो जनवरी था, तो जनवरी का ये पूरा का पूरा डेटा है। देन ये फिर आगे फरवरी का डेटा है, फिर मार्च का है, और अप्रैल। क्या चीज था हमारा, मैं अच्छा हाँ जोन्स थी, सॉरी वो नहीं था, जोन्स थी हमारी, 1 सेकेंड, हमारी जोन्स थी। तो एक जोन थी हमारी सबसे पहले ईस्ट जोन, उसके बाद थी हमारी वेस्ट जोन, फिर नॉर्थ थी, और फिर साउथ थी। तो देखिए ये जोन वाइज चारों जोन्स देख रहे हैं आप, और मशीन्स को अलग अलग कलर से शो किया है। तो अब देखिए ये ईस्ट जोन की मशीन 1, जिसने टोटल वैसे तो सेल हमारी 5 हुई है, लेकिन अगर हम मशीन 1 की चारों जोन की सेल कंपेयर करें तो वो टोटल का कितना परसेंट कवर कर रहा है, 19%। अगर आप ब्लॉक में देखें, बॉक्स में लिखा हुआ है देखिए कि 19% ऑफ टोटल। तो टोटल जो सेल हो रही है उसका ये कुल जो मशीन हमारी 1 है ये कितना कवर कर रही है, 19% कवर कर रही है। फिर ईस्ट जोन की ही मशीन 2 वो कवर कर रही है 15%, ईस्ट जोन की मशीन 3 कवर कर रही है 33%, और ईस्ट जोन की मशीन 4 कवर कर रही है रिमेनिंग 33%। तो इस तरह से आप परसेंटेज वाइज भी कंपेयर करके देख सकते हैं, और ये ईस्ट जोन की चारों मशीन्स का सेल है। देन कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट जोन, नाउ दिस इज वेस्ट जोन। तो ये वेस्ट जोन की मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4। अगेन नाउ मार्च है हमारा, सॉरी नॉर्थ है, तो नॉर्थ जोन का मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4। एंड लास्ट साउथ जोन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4।
तो ये है, ये सिंपल डोनट था, इसी को आप एक्सप्लोडेड डोनट में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं इस तरह से। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। पाई का एक ही सब्सटीट्यूट है जो कि डोनट हो सकता है अगर आप मल्टीपल डेटा सीरीज को दिखा रहे हैं। यूजुअली पाई चार्ट हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास सिंगल डेटा सीरीज हो। सिंगल डेटा सीरीज मतलब या तो मशीन एक हो और चारों जोन का डेटा देख रहे हैं, या फिर जोन एक हो और चारों की चार या जितनी भी मशीनरीज हैं उनका आप डेटा देखना चाहते हैं। क्लियर है आपको? जी। तो ये सब चीजें होती हैं। चार्ट का टाइप क्या होगा ये इसी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमारा डेटा किस तरह का है। वैसे सबसे कॉमन इन यूज जो चार्ट होता है हमारा वो होता है आपका कॉलम चार्ट ही है। अब कॉलम चार्ट में कई सारे हैं, जैसे आप शेप की अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पे वही चार्ट, कॉलम चार्ट जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसे सिंपल कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये सिंपल कॉलम चार्ट था हमारा। इसी को आप सिंपल कॉलम से यहाँ पे 3D में भी आप देख रहे थे, तो ये 3D चार्ट था हमारा। तो 3D में इसके लुक्स थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद कॉलम के बाद है फिर सिलेंडर चार्ट, मतलब उससे शेप चेंज हो रही है, ये सिलेंडर चार्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप दिख रही थी अब ये सिलेंड्रिकल शेप्स दिखने लगी। सिलेंडर के अलावा फिर आपको क्या मिलती है, कोन शेप मिलती है। आप कोन बना सकते हैं, यहाँ पे कोन शेप ले सकते हैं। सॉरी ये कोन नहीं है, वन सेकंड, ये है कोन। ये कोन चार्ट्स हो गए आपके। आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप बना सकते हैं पिरामिड चार्ट्स। तो ये 3D पिरामिड चार्ट्स हैं। तो यूजुअली क्या होता है, हम इन्हीं में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करते हैं, बस ये देख करके कि हमारा डेटा किस तरह का और हमारी जरूरत किस तरह की है। अब जैसे ये 3D चार्ट हमने बनाया, अब इस 3D चार्ट में भी हम इसको रोटेशन वगैरह कराना चाहते हैं, कुछ इसका मूवमेंट कराना चाहते हैं, चीजों की विजिबिलिटी प्रॉपर रखना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। जैसे यही बनाया है, अब इसमें थोड़ा सा हम इसकी एक्सिस पे काम करना चाहते हैं। तो एक्सिस पे काम करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ लेआउट टैब में एक ऑप्शन है, यहाँ पर 3D रोटेशन आप देख रहे होंगे। तो इस 3D रोटेशन में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आप रोटेट करा सकते हैं एक्स वाई दोनों। ये हमारी देखिए एक्स होती है और ये हमारी वाई है। और पर्सपेक्टिव अब देखिएगा, मैं रोटेट कराऊंगी, ये देखिए, देख रहे हैं बराबर घूमता जा रहा है। तो ये टिल्टिंग हो रही है, आप ऐसे कर लो, या आप उस तरफ घुमाना चाहते हैं आप उस तरफ घुमा लो ऐसे। यही चीज वाई एक्सिस के लिए, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि चार्ट सिंपल, इसी चार्ट को आप बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, बस ये आपके अपने पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। और बेसिकली ये डिपेंड करता है इस बात पे कि नीड कितनी है। चीज अगर सही से समझ में आ रही है तो एज सिंपल एज बेस्ट, और अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तो ही उसमें मेहनत की जाए। अदरवाइज जितना सिंपल रहेगा उतना इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। ठीक है, क्लियर है आपको इतनी चीज? अच्छा, ये आप प्रीवियस वाले में ही जाइएगा, मैं जो बार वाला चार्ट बनाया था ना पहले, हाँ जी, ये सबसे पहला वाला, उसमें एक मिनट जाइएगा। नहीं नहीं, जो पहले वाला, इसी में जो पहला था। अच्छा अच्छा, वन सेकेंड। हाँ हाँ, ये वाला, ये कॉलम वाला चार्ट, करेक्ट। हाँ हाँ। अब हमें इधर से इधर इसका एक वो दिखाना है कि हमारा जो ग्राफ है सेल का, लाइक लेट्स एग्जांपल कि हम लोगों का M3 में 9 था और फिर ये 1 हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल एक डेटा है, देन वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ, ये ग्राफ इन कितना द देखिए सेंस कि डाउन, आप ट्रेंड लाइन दिखाना चाहते हैं, एक लाइन के थ्रू की लाइन फॉल, दिखाना चाहते डाउनफॉल हो रहा है या अपलिफ्टमेंट हो रहा है। हैं। ये डाउनफॉल हो रहा है और इतने % का डाउनफॉल है, देन आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस नाउ, द दिस हैज टू बी आंसर्ड बाय द पर्सन whom this is asked। हम्म, ये कैसे करते हैं मैम? ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है आपका लेआउट टैब में, है ना। और यहाँ तो ट्रेंड कैसे लाइन, करेंगे? लेआउट टैब में आएंगे हाँ और यहाँ पे ये देखिए लास्ट में ऑप्शन है ट्रेंड लाइन, जी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कई तरीके की ट्रेंड लाइंस हमें दिखा रहा है। सबसे पहले नन है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिखती है, लेकिन अब हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं लीनियर ट्रेंड लाइन। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि किस सीरीज पे आप दिखाना चाहते हैं। तो अभी हमने कहा सपोज हम ईस्ट पे दिखाना चाहते हैं, तो ईस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब ये देखिए ईस्ट का दिखा रहा है आपको कि ये ईस्ट में ट्रेंड लाइन जो है ये इस तरह चली आ रही है, रेड कलर से है यहाँ पर, ये चल रहा है इसका। और लीनियर के अलावा एक्सपोनेंशियल आप देखेंगे, ईस्ट पे ही देख रहे हैं, तो देखिए अब वो बता रहा है, मैं पहले पुरानी रिमूव कर देती हूँ। लीनियर हटा करके अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो अभी ईस्ट जोन पे ही दिखा रहे हैं। तो देखिए बता रहा है कि स्टार्ट हुआ था, फिर थोड़ा गिरा और फिर आगे देखिए ये अपलिफ्टमेंट हो गया।
क्योंकि वो दिखा भी रहा है, देखिए पहले वैल्यू थी कम, उससे ज्यादा थी, फिर और कम हुई है, देखिए रेड कलर की बार से तो शो कर, अच्छा ब्लू कलर की बार से तो शो कर रहा है, तो पहले ज्यादा थी, फिर थोड़ा कम हुई, फिर और बढ़ी, फिर थोड़ा कम हुई, इस तरह से चलता रहा। तो ये आपको ट्रेंड लाइन उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा। नेक्स्ट हमारी यहाँ से ट्रेंड लाइन हम ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल के बाद लीनियर फोरकास्ट ट्रेंड लाइन, वो भी हम सेम सीरीज पे ले रहे हैं। तो ये आपको ऐसे दिखा रहा है कि एक्सपेंड मतलब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आगे, तो जिस हिसाब से हमारा अभी जो चल रहा है ट्रेंड, मतलब हमारे जो पैटर्न है वैल्यूज का, तो उसके हिसाब से फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि आगे भी और ये ट्रेंड बढ़ेगा, यानी हमारा अपलिफ्टमेंट होगा या सेल इंक्रीज होगी। और चौथी ट्रेंड लाइन है आपकी टू पीरियड मूविंग एवरेज। तो टू पीरियड मूविंग एवरेज के लिए भी आपको दो डिफरेंट, मतलब जो एक वैल्यू कम हुई थी सबसे और जो हाईएस्ट वैल्यू लास्ट में हुई है की गई है, उसके बीच में वो आपको शो करता है कि ये ट्रेंड हमारा रहा। तो अगर हमें परसेंटेज में बताना हो कि इतने परसेंट का ड्रॉप हो गया है या इतने परसेंट का इंक्रीज हो गया है, तो ये कैसे दिखाएंगे? परसेंटेज दिखाना है, एक सेकंड फॉर्मेट में जाएंगे, देखते हैं कहीं कुछ ऑप्शन है क्या, क्योंकि ऐसा परसेंटेज फॉर्मेट स्टाइल, ये तो फिर हमें वो परसेंटेज वाला जो डेटा है वो या तो बनाना पड़ेगा उसी में, डेटा शीट में बनाना पड़ेगा, मतलब एक्सेल में ही जाके बनाना पड़ेगा, या अगर ऐसा कोई चार्ट आपके पास है तो आप मुझे दिखाइएगा, तो मैं देख लूंगी उसमें कि किस तरह से क्या काम किया हुआ और आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, तो मैं बता दूंगी आपको कि वो कहाँ से हाँ, आए। मैं एक बार दिखाऊंगा जरूर, वंस आई हाँ एम थ्रू ये ना पावर पॉइंट में, तो हाँ फिर हाँ मैं आपको अपने प्रेजेंटेशंस और हाँ, जैसे तो वो मुझे आप, कैलकुलेशन वाला हाँ तो भी है, दिखा दीजिएगा। तो तो वो मेरे को परसेंटेज पता का है। जो डाउनफॉल है, मतलब देखिए क्योंकि हम एक्सेल में जब ये सॉरी पावर पॉइंट में जब चार्ट इंसर्ट करते हैं, तो हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, उसके डिजाइन लेआउट और फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं, जिसमें हम चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, या डेटा में कोई एडिटिंग कर सकते हैं, या हम लेआउट्स चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से डिजाइन चेंज कर सकते हैं। लेआउट में आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चार्ट के टाइटल में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, या एक्सेस टाइटल, मतलब जो ये टाइटल्स हैं हमारे, ये नीचे वाले और ऊपर वाले, इनमें कुछ काम करना है, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन का कोई ऑप्शन चार्ट्स में नहीं होता, मतलब यहाँ पर हम कुछ ऐसा नहीं देख सकते कि एवरेज कितना हुआ या क्या है, वो सब चीजें नहीं देख सकते। तो फिर भी अगर आप एक बार दिखाइएगा तो हम देखेंगे, जो जिस तरह से भी वो चीजें होंगी तो हम आपको जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो आपको बता देंगे। एक चीज एक और मैं चार्ट में वो जो टफेस्ट वाला जो एकदम बिल्कुल जो चार्ट होता है ना, जो विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी हैव टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड दैट स्लाइड, हम्म, एक तो वो बनाते कैसे हैं, दूसरा हाउ टू अंडरस्टैंड दिस क्विकली, चलो वो तो मेरे आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, नहीं नहीं, बट इट आईक्यू इज नहीं, देखिए मोर टू अंडरस्टैंड द चार्ट। चार्ट को एनालाइज करने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि चार्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कलर्स, सो यू हैव टू फोकस ऑन कलर्स ओनली। सपोज यू आर लुकिंग एट दिस ब्राउन ब्लू बार, तो वंस यू हैव टू सी कि ओके यहाँ पे ये बढ़ी हुई है, देन इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, हो सकता है डेटा लेबल्स डिस्प्ले ना हुए हो, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि ईस्ट जोन की अगर बात करें तो फर्स्ट मशीन की जो सेल है वो ईस्ट जोन में बहुत अच्छी है, सेकंड मशीन की सेल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बेस्ट सेल किसकी हुई है, हमारी ईस्ट जोन में थर्ड मशीन की और फोर्थ मशीन की। तो ये जो बार्स की हाइट होती है, और बार्स की हाइट को ही हम देख करके डिसाइड करते हैं वैल्यूज कैसी हैं, या फिर जैसे अगर पाई चार्ट वगैरह है तो उसमें परसेंटेज को देख के, क्योंकि अगर पॉइंटर वहां पे रखा हुआ है या आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, लेबल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उन वैल्यूज को देख करके ही हम एनालिसिस कर सकते हैं। और इसका कोई बहुत अलग से तरीका नहीं होता कि हम इसको बहुत इजीली या बड़ा फास्टली एनालिसिस कर रहे हैं। फास्ट एनालिसिस तभी पॉसिबल है जब वो चार्ट बहुत अच्छा और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बना हो। एक बहुत ही तो मैम, कॉम्प्लिकेटेड चार्ट, अगर जैसे अभी मैं यही चार्ट है, इसको मैं अगर अभी बदल रही हूँ एक दूसरे चार्ट टाइप में आपके लिए, यहाँ मैंने मान लीजिए ये चार्ट बना दिया, सपोज ये चार्ट बना दिया, अब इस चार्ट को समझना आपके लिए एक काफी क्रिटिकल टास्क हो जाएगा, जबकि ये भी चार्ट है और ये भी आपको वही सब चीजें दिखा रहा है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये भी एक but there काइंड, are people, ma'am, but there are people, who tend to present such type of, नहीं charts. 10 to present तो obviously, but that also depends on the profile. If they are asked to insert such type of charts ki they have to insert very difficult charts and they have to make their staff members make them understand, तो फिर मतलब ऑब्वियसली फिर वो एक दैट विल बी अ काइंड ऑफ बर्डन ऑन स्टाफ मेंबर्स जो लोग प्रेजेंटेशन में हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्ट इंसर्शन इज टू मेक थिंग्स वेरी इजी,
अगर वो बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, देन देयर इज नो बिग थिंग फॉर इंसर्टिंग अ चार्ट। फिर तो कुछ नहीं, फिर तो वही टेबल ही बना ली होती, अगर इतना ही मुश्किल से हम उसे समझ पा रहे हैं। बट स्टिल, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं हम लोगों को कई तरीके के चार्ट्स ऐसे बनाने होते हैं, तो आप एक या दो चार्ट हमें दिखाइएगा, तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से वो काम किया जा रहा है। ग्राफ्स वाला है ना मैम, ये जो बार्स वाला है ये हाँ सब जी। है, ये सब तो ठीक है कि एट माय जोनल लेवल इट इज ओके, बट व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग माय जोन इन फ्रंट ऑफ अदर जोन्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट ना, तो हम्म। दैट टाइम दिस टाइप ऑफ ग्राफ डजंट सॉल्व द पर्पस। मतलब ठीक है, वो एक बड़े सिंपल वे में बात तो क्लियर कर सकते हैं और वो इसमें कभी वो भी नहीं करते हैं, बट जो हम्म। उनके खुद जो सीनियर लीडरशिप्स के जो वो रहते हैं ना मैम हम्म। प्रेजेंटेशंस, हम्म। उसमें मतलब वो एक वन स्लाइड से सो मेनी पर्पस सॉल्व सो मेनी पर्पसेस, वो मैं आपको दिखाऊंगा मैम, हाँ, वो एंड आई एम श्योर दिखाइएगा। यू विल अंडरस्टैंड एंड यू हाँ विल टीच मी दैट आल्सो। हाँ, तो एग्जैक्टली तभी आप देखने शेयर के करो बाद आई मुझे गेट पूरा। टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू हाँ, वांट। ओके, करेक्ट करेक्ट। चलिए, एक चीज और इसमें आपको बतानी है। अभी हम डेटा लेबल्स हटा दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल कर दे रहे हैं अपना चार्ट। ये चार्ट हमने बनाया जिसमें हमारे पास ये मशीन 1, 2 और 3 और 4 की इंफॉर्मेशन है। तो इंडिविजुअली तो अगर हम मशीन्स की सेल को कंपेयर करें इन ईच जोन, तो हम देख सकते हैं कि सेल ऑफ मशीन 1 इज बेस्ट इन साउथ जोन, सेल ऑफ मशीन 2 इज बेस्ट इन नॉर्थ जोन, सेल ऑफ मशीन 3 इज बेस्ट इन ईस्ट जोन, एंड सेल ऑफ मशीन 4 ऑल्सो इज बेस्ट इन ईस्ट जोन। इंडिविजुअली मशीन बाय मशीन कंपैरिजन करना है तब तो ये चीज बहुत इजी है। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस जोन में किस मशीन की सेल वर्स्ट हुई और किस जोन में किस मशीन की सेल बेस्ट हुई, मान लीजिए आपको ये एनालिसिस करना है जोन वाइज। अभी हम क्या कर रहे हैं, मशीन वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं, बट आई वांट द थिंग्स टू बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जोन। तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कि योर जोन्स शुड बी हियर एंड योर मशीन्स शुड बी देयर। इंटरचेंज करना, आई वांट टू इंटरचेंज वैल्यूज फ्रॉम लेजेंड टू कैटेगरी एक्सिस, माने ईस्ट वेस्ट जी नॉर्थ साउथ यहाँ होना है और M1 M2 M3 4 यहाँ होना है। तो इन केस कभी भी अगर आपको ऐसा चाहिए, तो इसका मतलब तो एक्चुअली ये है कि आपने जो डेटा फीड किया था डेटा शीट में, हम चले जाते हैं वहां पर, तो एक्चुअली तो ये तरीका, इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमने रो में फीड किया वो हमें कॉलम में फीड करना चाहिए था, और कॉलम वाला रो में फीड करना चाहिए था। बट अब तो डेटा फीड हो गया है, तो अब इसको यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा था वैसा ही रहने देंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, चार्ट में रहेंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा। इस सिलेक्ट डेटा ऑप्शन पे जाएंगे, और सिलेक्ट डेटा ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो पीछे विंडो में कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस विंडो में ही आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है, स्विच रो टू कॉलम। ठीक है, बस इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि देखिए अभी वो क्या बता रहा है कि लेजेंड में आपका क्या दिख रहा है, लेजेंड में दिख रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज एक्सिस लेवल क्या दिख रहे हैं आपको, M1 M2 M3 M4, ये हमारे हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं। अभी क्या करना है कि आई वांट टू स्विच दीज वैल्यूज, तो उनका स्वैपिंग करने के लिए ये यहाँ पर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए मशीन्स यहाँ आ गई और जोन्स इंटरचेंज होके यहाँ आ गई, और जैसे हम यहाँ से इसे ओके करेंगे और इसको करेंगे क्लोज, अब देखिए अपने आप ही डेटा कन्वर्ट हो गया, लेजेंड्स और कैटेगरी एक्सेस की वैल्यू स्वैप हो गई, इंटरचेंज हो गई। अब अगर आपसे जोन वाइज पूछा जाए कि भाई बताइए कि जरा वेस्ट जोन में बेस्ट सेल किसकी हुई है और वर्स्ट किसकी हुई है, तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि भाई वेस्ट जोन में बेस्ट सेल जो हुई है वो मशीन 2 की हुई है, और वर्स्ट जो हुई है वो M3 की हुई है, मशीन 3 की हुई है। और तो इसी में हमें मान लीजिए पॉपअप मैसेज छोड़ना है कि मान ले कॉन्ग्रेचुलेशन करके, बट एनीथिंग हाँ एनी मैसेज, हाँ एक हाँ पॉपअप हाँ डालना है, क्लाउड्स डालने हैं या वो। हाँ, तो वो यहाँ ही पर डालेंगे, चार्ट में ही अपनी यहीं पर हाँ डालेंगे, मैं वो वही यहाँ इसी चार्ट में चार्ट के देखता हूँ थ्रू मैं। नहीं होगा, वो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे क्लाउड डालना है, सपोज आपको कोई एक क्लाउड जैसा बनाना है, उसमें लिखना है कॉन्ग्रेट्स दिस इज द बेस्ट सेल, जी या जी। टारगेट अचीव, कुछ भी लिखना है, तो आप यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे, और इंसर्ट में यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए शेप्स, शेप्स पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर, जिसमें आपकी एक कैटेगरी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल आउट्स। तो कॉल आउट्स की इस कैटेगरी में आपके पास ऐसे डिफरेंट बॉक्सेस हैं जो कि क्लाउड्स के फॉर्म में, जैसे ये देखिए क्लाउड नाम का ही कॉल आउट है, या इस तरीके का कुछ भी आपको लेना है, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर इसको हमने ऐसे बना दिया, ये बॉक्स हमने ऐसे बना दिया। और जैसे हमने बनाया देखिए ये बॉक्स, हमें थोड़ा सा हम इसकी हाइट बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और अब ये जो बॉक्स है इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके रख रहे हैं कुछ इस तरह से, और हमें इसमें कुछ लिखना है, तो लिखना है, तो लिखने के लिए आप टाइप कर दीजिए, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे टारगेट अचीव्ड।
ये लिख दिया हमने। और बॉक्स में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी ताकि ये डेटा हो जाए। और अब जब आप इसको स्लाइड शो में देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। और ये टैब से पहले आएगा, मतलब ये प्रेजेंटेशन के बाद आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन टारगेट अचीव, नेक्स्ट टैब में आए क्लिक करने पर। क्लिक करने पर। हाँ करेक्ट। तो वो तो तब आएगा जब मैं आपको एनिमेशन इफेक्ट्स बताऊंगी, वो अभी साथ में ओके। डिस्प्ले नहीं होगा। जब हम क्लिक करेंगे आफ्टर प्रेजेंटिंग एवरीथिंग इन द चार्ट, देन आई वांट टू click from mouse and as soon as I click then this balloon will appear on the screen. यस यस। That's what you want ना। हाँ तो वो तो इफेक्ट्स होंगे, जब हम इफेक्ट्स डालेंगे तब ये चीजें आएंगी। अभी तो सिर्फ हम इंसर्शन कर रहे हैं, और वो भी अभी तो हमने सिर्फ आपको बताया है चार्ट इंसर्ट करना। अब जैसे हो सकता है जो अब नाउ आई एम गेटिंग एक्चुअली जो आप कह रहे हो, तो हो सकता है कि जैसे परसेंटेज मान लीजिए आपको ही दिखाना है। अब सपोज हम चाहते थे कि एक बॉक्स आई यहाँ पर जिसपे लिखा हो 100% सपोज, तो हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया अपने चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर हमने लिख दिया 100%, ऐसे हमने टाइप कर दिया। और इसका थोड़ा साइज भी हमने बढ़ा दिया ताकि हम थोड़ा सा अच्छे से देख सकें। ये उसको बोल्ड भी कर दिया हमने, शायद हम कलर भी चेंज कर दें। तो अब जब हम इसको चार्ट को देखेंगे तो अभी तो खैर आपको ये सब एक साथ दिख रहा है, लेकिन क्या है कि जब हम क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 ये बॉक्सेस हमारे अपीयर होंगे और आपको चीजें जो है दिखाई देंगी। ये हो सकता है चीजें आप जो कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इन चीजों की बात कर रहे हैं। और यही अगर हमें यही वाला जो डेटा है इसी को हमें हॉरिजॉन्टली दिखाना है, यही बार्स, हाँ इसी प्रेजेंटेशन को चेंज कर देना है हॉरिजॉन्टली। चार्ट में रहिए, कहीं भी डिजाइन में आइए, चेंज चार्ट टाइप में आइए, और यहाँ देखिए बार चार्ट। और बार में भी आपको वही सब चीजें मिल रही हैं। देखिए सिंपल बार चार्ट, फिर आपको देखिए यहाँ पे ये सिलेंडर शेप मिल रही है, सिलेंडर के बाद ये कोन शेप मिल रही है, और पिरामिड शेप मिल रही है। वॉट एवर यू नीड, जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके ओके करते ही चीजें आपको एग्जैक्टली वैसे दिखने लगेंगी। इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना इंसर्ट करते हैं। और शीट हम यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट कर ली। ये तो बात थी चार्ट की, जो कि आपकी बहुत ज्यादा यूज का ऑप्शन है। टेबल है, चार्ट है, यही एक्चुअली बहुत ज्यादा होते भी है रिक्वायर्ड, बट स्टिल नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इज काइंड ऑफ अ डायग्राम, जो कि बहुत वैरायटी में अवेलेबल है यहाँ पर। तो अगर आपको कोई ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी चीज का चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं सॉरी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का ऑप्शन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ पे लिख के आया चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आर देयर, नंबर ऑफ ग्राफिक्स। और वैसे तो these graphics are categorized in different categories like list, process, cycle, but all पे क्लिक कर रखा है तो सारी कैटेगरीज के डायग्राम्स यहाँ दिख रहे हैं। अब सपोज यू हैव टू डिजाइन अ हायरार्की ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जी। एज पर प्रोफाइल और पोजिशंस। तो आपको हायरार्किकल एक डायग्राम दिखाना था। तो ऐसा कुछ भी देखने के लिए देखिए हम हायरार्की पे क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ वैरायटी आ गई यहाँ पर आपके पास। ऑप्शंस कैसा दिखाना है, ऐसा दिखाना चाहते हैं आप, कैसा दिखाना चाहते हैं, देखिए लुक्स हैं डिफरेंट, फिर ऐसा है, बहुत सारे आपको ऑप्शन दे रहे हैं। और इसी हायरार्की में अगर हमें और बॉक्सेस बढ़ाते जाने हैं बहुत वो बहुत बहुत कुछ है, अभी सब बता रही हूँ, सब चीजें होंगी। तो ये हमने मान लीजिए फिलहाल हमें ये ठीक लगा तो हमने कहा ठीक है ये ले लेते हैं, और हमने कहा ओके। तो ये देखिए ओके करते ही आपके सामने डायग्राम बन के मैम थोड़ा दूसरा चूज करिएगा प्लीज, एक मिनट। हाँ बताइए, हायरार्की में ही रहूं? हाँ हायरार्की में बताइएगा। जो हाँ ये वाला अच्छा ये वाला, दीजिए ना। दिस वन, ठीक है। तो ओके किया तो ये देखिए डायग्राम बन के आ गया हमारे सामने, और यहीं पे देखिए लिखा हुआ भी है टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ ये 3D में है मैम, क्या 3D? 3D नहीं है वो, उसकी शेडो दिख रही है, मतलब वो शेडो का कलर ऐसा दिया हुआ है। 3D में नहीं है, 3D में हम चेंज कर सकते हैं उसको। उसके लिए बहुत सारे स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं, इतने सारे हैं, आपको जैसा भी देखना है। 3D में भी अभी हम इसे चेंज करेंगे, अभी पहले हम इस पे काम कर लेते हैं फिर चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है ये हमें अभी यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो बस हमें क्लिक करना है। अब मान लीजिए वॉल्यूम चला गया। हमें क्लिक करना है, तो सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए कह दिया सीईओ है हमारे यहाँ, टॉप मोस्ट लेवल पे सीईओ है। फिर उसके नीचे मान लीजिए हमारे पास 2 मैनेजर्स हैं मान लीजिए, या हमने कहा यहाँ पे डायरेक्टर हैं,
डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर है ऑपरेशंस, और एक डायरेक्टर है यहाँ पर, हम इस पे क्लिक करेंगे, और दूसरा डायरेक्टर है मान लीजिए मैनेजमेंट। ठीक मान है, लीजिए 3 डायरेक्टर है मैम। हाँ, तो अगर अभी 3 डायरेक्टर्स हैं तो देखिए, वैसे तो देखिए यहाँ पर ये लिख के भी आता है टाइप योर टेक्स्ट हियर, साथ में ही लिख के आ रहा है, और यहाँ भी वही टेक्स्ट लिख रहा है जो हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है इसको देखने में तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं। वैसे ये इसी ग्राफिक का एडिटर बॉक्स होता है। अब हमें यहीं पर एक डायरेक्टर और देना था सपोज, तो और हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, मतलब इसके बाद ही इंसर्ट करना है, तो इसी शेप हाँ में जी। रहेंगे, कहीं कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, जिसमें हम काम कर रहे थे वहीं रहेंगे। और देखिए डिजाइन टैब यहाँ पे भी खुल गया इसका, और सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है ऐड शेप, ये देखिए लिखा हुआ है, बस इस पे आप क्लिक करेंगे और ऐड शेप आफ्टर या ऐड शेप बिफोर, दो में से कोई भी ऑप्शन आप यूज करेंगे। आफ्टर हम चाहते हैं क्योंकि बाद में आए तो आफ्टर किया, ये देखिए बॉक्स बन के आ गया अपने आप, पर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, हालांकि हम जैसे टाइप करना शुरू करेंगे उसको सिलेक्ट करके तो यहाँ पर हमारा डेटा लिखने लगेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने तीसरा दे दिया डायरेक्टर एचआर, तो ये आ गया। तो कोई भी शेप आप इंसर्ट कर सकते हैं, कितनी भी शेप्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बनाइए, जितने भी बनाइए, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, अब सपोज हमने कहा डायरेक्टर एचआर के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, जैसे यहाँ तो है, यहाँ पे भी 2 हैं, डायरेक्टर एचआर के नीचे भी 3 थे, इनके अंडर 3 हमारे पास स्टाफ हैं जिनको हम मेंशन करना चाहते हैं, तो इसी बॉक्स में रहेंगे। अगेन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड शेप ऑप्शन, बट नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन ऐड शेप बिलो, बिकॉज आई वांट टू ऐड अ शेप बिलो दिस वन, and now if I want to add 2 more shapes to this box, then again I have to click on add shape after and one more add shape after। तो ये, और जिस पे क्लिक करके टाइप करना शुरू कर देंगे वहीं पे अपना डेटा आने लग जाएगा। क्लियर है आपको? अब आप चाहते थे थोड़ा कलरफुल हो जाए, चार्ट है थोड़ा, ये डायग्राम है कलरफुल हो, तो देखिए यहीं पे चेंज कलर्स का ऑप्शन है, इसी में आइए, इतने सारे कलर्स हैं आपके पास, जो आपकी मर्जी हो वो लीजिए। मान लीजिए ये कलर का चार्ट ले लिया हमने, उसके बाद कैसा स्टाइल रखना चाहते हैं, जैसे अभी आपने कहा मैम 3D, तो ये लीजिए 3D चार्ट आ गया, ऐसा दिखा दीजिए, ऐसा दिखा दीजिए, इस तरह से दिखा दीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सब स्टाइल्स हैं इसके, उसमें से आप कोई भी एक स्टाइल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। और उतना भी नहीं है, आपने सब कुछ कर लिया, चार्ट इंसर्ट हो गया, बट नाउ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द दिस लेआउट ऑफ दिस चार्ट, तो क्या है, लेआउट्स का टैब भी देखिए ग्रुप यहाँ पे खुला हुआ है, और वो सारे आपको चार्ट्स मिल रहे हैं। अब आप इसमें से कोई भी दूसरा भी ले सकते हैं कि चलो मैं ये देख लूं, क्या ये ज्यादा सही तो नहीं लग रहा, ये ज्यादा सही तो नहीं लग रहा, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, माने अगेन कि यू हैव टू डिसाइड दैट विच वन विल बी द बेस्ट वन। तो बहुत अच्छी तरह से चार्ट्स को इंसर्ट किया जा सकता है, चीजें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई जा सकती हैं। ये देखिए, ये कलरफुल चार्ट ले लीजिए, ऐसा बना लीजिए, हालांकि ये तो सब वो मिल रहा है जो अभी आपको मिल रहा है, अभी कलर आप अपने आप से चेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सपोज हमने कहा कि ये जो सीईओ वाला बॉक्स है इसका कलर हमें चेंज करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे फॉर्मेट में, अब इस शेप का कलर चेंज करना है तो शेप फिल में जाएंगे, और ये देखिए कोई भी कलर आप दूसरा लेना चाहें तो कोई दूसरा कलर ले सकते हैं, इस तरह से देखिए। और अगर आप कलर नहीं भरना चाहते हैं तो कोई ग्रेडियंट स्कीम्स हैं, देखिए आपके पास यहाँ आएंगे, इस तरह की लाइट शेड वाली या डार्क शेड वाली आप ले सकते हैं। और आपने कहा कि मैम कलर हम अपनी पसंद से रखना चाहते थे शेड्स के, तो फिर मोर ग्रेडियंट्स का भी ऑप्शन है, देखिए आपके पास आगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट में आपके पास ये देखिए प्रीसेट्स आ गए, अब आप इसमें से कुछ ले लीजिए जो भी लेना है, लेने के बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ऐसा आ जाएगा। तो बहुत चीजें हैं, ये सब सिर्फ डिपेंड करता है इस बात पर कि हम चीजों को कैसा दिखाना चाहते हैं, पर दिखाने का मतलब बस वही है कि चीजें बहुत ही सिंपल हो, सोबर हो, अट्रैक्टिव हो, और चीजें बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे लोगों को, ये होता है। कभी कभी क्या है मैम, जैसे जैसे लीडरशिप टीम में क्या होता है, जैसे एक एक आदमी के 3 रिपोर्टिंग मैनेजर्स, राइट? तो एक होता है डायरेक्ट, होता है ऑपरेटिव, होता है एक होता है फंक्शनल होता है, तो समटाइम्स दे आर शोइंग इट डॉटेड लाइन, समटाइम्स वो थिन लाइन में आ जाता है। रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है वो कैसे करते हैं? नहीं तो मतलब आप जैसे अगर आप मान लीजिए डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं और इनके दो इनका one guy has 3 bosses.
हाँ तो इसमें 3 बॉक्स कर दीजिए क्या, एक और बॉक्स नहीं ऐड नहीं कर। नहीं नहीं। हाँ हाँ, मतलब वो जो मान लीजिए एक सीओओ है, सीओ हम्म, के बाद एक डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर के बाद एक मान लीजिए एक जोनल हेड है, हाँ हाँ। और उस जोनल हेड की जो रिपोर्टिंग है, दिस थ्री ऑल दीज थ्री डायरेक्टर्स विल बी हिज रिपोर्टिंग बॉस, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइंस का आपको दिखाना है कि सपोज ये है जिनको कि बाकी के लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह से दिखाना चाहते हैं। तो इसमें फिर हम, एक सेकेंड, लाइंस का इंडिविजुअली तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, पर फिर भी मैं देखती हूँ कोई ट्रेंड लाइन का इसमें कुछ होगा तो। एंड दैट इज नहीं नॉट वेरी अट्रैक्टिव वन, बट दैट इज वेरी मीनिंगफुल वन, जो डेटा हम लोगों को शेयर किया जाता है। नहीं, तो फिर वो ये है कि या तो फिर वो उसका टाइप ही अलग होगा। अभी देखते हैं, एक सेकेंड, इसका हम वही चेंज कर देते हैं। 1 सेकेंड। तो ये भी हो सकता है कि जो इस तरीके का आप जैसे बता रहे हैं, तो वो इनमें से कोई एक टाइप हो सकता है। जैसे जरूरी नहीं कि वो हायरार्की हो, जैसे रिलेशनशिप में भी आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं, जैसे अब ये सपोज 2 हैं, या इस तरह का कि ये 3 हैं, इनके बना दिए कि भाई ये तीनों जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और इनके भी ये तीनों जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और हर इनके इंडिविजुअल 2 अपने अलग अलग हैं। तो इस तरह से मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह, जैसे अब ये है, ऐसा भी कोई चार्ट हो सकता है। तो मतलब ये आपको ये देखना होगा कि इनमें से आपको कौन सा चार्ट, हम ऑल पे रखेंगे जब, तो दैट इज अंडरस्टैंड, हाँ, तो ये फिर करेक्ट। ये नीड के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होगा इनमें से कौन सा हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है। तो उसी में कोई ना जी कोई जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चार्ट जी तक हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हो गया है। कल हम आपको पिक्चर के बारे में बताएंगे। पिक्चर तो खैर कोई बात खास नहीं है आपके लिए, बट स्टिल कल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी मैम, ठीक। ओ ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके।